हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन 2024 की लिस्ट के बारे में कि आपको कैसे पता लगाना है, कैसे पता करना है कि आपका लिस्ट में नाम है या फिर नहीं। कभी कभी ये होता है, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे बच्चों का नाम तो आता है लेकिन कुछ बच्चों का नाम वहाँ पे छूट गया रहता है। तो ये आपको कैसे पहले ही पता करना है कि मेरा अपडेट हुआ है या फिर नहीं। इसके लिए यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के लिए वेबसाइट कौन सी है, कैसे हमें जाकर के वहाँ से पता करना होता है, ठीक है, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो ए टू जेड आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। जैसे कि यहाँ पे इंटरफेस पे आपको लिस्ट दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार से आपको लिस्ट जनरेट करके के लिए कि यहाँ पे लिस्ट मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ पर्सनल डेटा वगैरह दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए डीजी शक्ति, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है डीजी शक्ति, ये यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है। आपका पूरा नाम वगैरह रहेगा, किस डेट में के लिए कि लिस्ट यहाँ पे इशू किया गया है। यहाँ पे लिस्ट आपको दिख रहा होगा 22/6/2024 के डेट में। तो इस तरीके की लिस्ट आती है और ये लिस्ट जो होती है काफ़ी लंबी लिस्ट होती है, ठीक है। जब भी निकल के आती है, हर एक कॉलेज की जो लिस्ट होती है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग करके निकल के आती है। जैसे कि यहाँ पे एक दिख रहा होगा आपको, इंटरफेस भी दिख रहा होगा। तो आपको कैसे पता लगाना होता है, क्या प्रोसेस होता है कि आपको लिस्ट देखने का कि हाँ हमें भी लिस्ट मिल जाए, हम देख ले कि मेरा नाम है या फिर नहीं, या फिर मेरा नाम अपडेट हुआ है या फिर नहीं। तो देखिए, जब आपका शुरू में ये यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना जारी हुआ था, तो उस बीच विभाग के द्वारा एक ऑप्शन मिल रहा था, एक लॉगिन का ऑप्शन आया था। किस चीज़ का ऑप्शन आया था? एक लॉगिन का ऑप्शन आया था कि हाँ बच्चे अपना लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके देख लेंगे कि हाँ उनका डेटा वगैरह वेबसाइट पे अपडेट हुआ है या फिर नहीं। जिन बच्चों का अपडेट नहीं हुआ है वो अपडेट करा लेंगे। लेकिन कहिए कि एक साल जैसे ही बीता, उसके बाद से विभाग ने उस ऑप्शन को बंद कर दिया। उन्होंने क्या किया कि एक वेबसाइट जनरेट की, डीजी शक्ति पोर्टल के नाम से। जैसे कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, ये है डीजी शक्ति पोर्टल, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना फ्री टैबलेट स्मार्टफोन, जिसे योजना के नाम से जानते हैं। पहले इसका नाम था यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना, और एक साल के बाद से इसका नाम कर दिया गया स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। ये फ्री टैबलेट योजना ही है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे सबसे ऊपर दिख रहा होगा आपको यूजर टाइप का, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी कॉलेज होगा, इंस्टीट्यूट होगा, वो यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर एक यूजर आईडी आपको बनानी पड़ती है और एक पासवर्ड आपके पास होता है। तो ये सारे जो डेटा होते हैं वो आपके कॉलेज के पास होते हैं। जो विभाग ने के लिए की जानकारी दी कि हाँ जितने भी कॉलेज वाले हैं वो क्या करेंगे कि एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड बनाएंगे जाकर के डीजी शक्ति पोर्टल पे। और जितने बच्चे उस स्कूल में, जिस भी इंस्टीट्यूट का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन सभी का डेटा उठा करके फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, फाइनल ईयर का डीजी शक्ति पोर्टल पे अपडेट कर देंगे। और कभी कभी ये होता है, जो बच्चे दो जगह से कोर्सेज वगैरह करते किए रहते हैं, मतलब करते हैं, तो उनका ब्लैक लिस्टेड हो जाता है। या यहाँ से भी एक, चूंकि आधार कार्ड से आधार का ऑथेंटिकेशन है, सारे डेटा वगैरह आपके हैं, मैच कर जाते हैं, तो वहाँ से भी ब्लॉक हो जाता है, यहाँ से भी ब्लॉक हो जाता है, दोनों जगह से ब्लॉक हो जाता है। तो आपको फ्री टैबलेट स्मार्टफोन नहीं मिलता है। कभी कभी ये होता है कि कॉलेज वाले जल्दी जल्दी में जब अपडेट करते हैं तो किसी किसी बच्चे का वहाँ पे छोड़ देते हैं। जब छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है कि जब सभी बच्चों का टैबलेट वगैरह बन के आएगा, उस पर क्यूआर कोड, नाम वगैरह सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं, तो आपका नहीं आएगा। तो हर महीने की लगभग लगभग 1 से लेकर के 11 तारीख के बीच में आपका डीजी शक्ति पोर्टल पे करिए कि वहाँ पे ऑप्शन आता है कि जिन बच्चे का नाम वगैरह नहीं है, छूट गया है, उसको अपडेट करने का, उसमें करेक्शन करने का, अपडेट करने का ऑप्शन वगैरह आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका, अगर आपके पास जो कॉलेज का कहिए कि डेटा वगैरह है, लॉगिन आईडी है, कॉलेज वाले अगर आपको दे देते हैं तो यहाँ से आप अपने तरफ से लॉगिन करके देख सकते हैं। अदरवाइज ये जो डेटा रहता है, लॉगिन आईडी और यूजर टाइप और पासवर्ड जो रहता है, वो कॉलेज के पास रहता है, ठीक है। तो कॉलेज से, अगर आपके कॉलेज से अगर मान लीजिए कि आपको पता करना है कि आपका नाम है या फिर नहीं, या फिर आपको लिस्ट चाहिए, तो आप अपने कॉलेज के नोडल ऑफिसर होते हैं, जो कहिए कि स्कॉलरशिप और कहिए कि ये फ्री टैबलेट स्मार्टफोन की देख रेख करते हैं, उनसे कहेंगे तो वो लिस्ट आपको तुरंत निकाल करके, वहाँ से जाएंगे अपने डीजी शक्ति पोर्टल के लॉगिन आईडी पे और वहाँ पे पासवर्ड फिलअप करके तुरंत वो आपको निकाल करके दे देंगे। इसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। फर्स्ट ईयर में जब आया था तब आपको ऑप्शन मिला था, 1.5 साल तक का ऑप्शन था कि हाँ आप अपने स्तर से चेक कर सकते हैं कि आपका नाम है या फिर नहीं है, ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। लेकिन फिर विभाग ने क्या किया, उसको हटा दिया और पूरी करिए जिम्मेदारी एक तरीके से कॉलेज के ऊपर दे दी कि हाँ कॉलेज वाले ही क्या करेंगे, पूरा जितने बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं उनका डेटा उठाएंगे, डीजी शक्ति पोर्टल पे अपडेट कर देंगे। वो एक अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड वगैरह बना लेंगे और उसी में अपडेट करते रहेंगे। हर एक कॉलेज का यही रूल होता है, ठीक है। तो अगर आपको लिस्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप अपने कॉलेज के नोडल ऑफिसर से बात करेंगे, या फिर वो अगर आपको, हालांकि आईडी वगैरह वो नहीं देते हैं, अगर दे देते हैं तो आप अपने स्तर से भी चेक कर सकते हैं लॉगिन करके यहाँ पे। अगर नहीं देते हैं तो उनसे बात करेंगे कि हाँ हमारी लिस्ट देख लीजिए कि हमारा नाम है या फिर नहीं, हम दो जगह से कोर्स करते हैं, या फिर अगर मेरा नाम नहीं है तो 1 से लेकर के 10 के बीच में आपका पोर्टल ओपन होता है, मेरा नाम भी वहाँ पे करेक्शन कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए कि मेरा भी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन की लिस्ट में जब भी बन के आपको मिलना हो तो लिस्ट बन के आती है। जैसे मिलना होता है तो एक लिस्ट, जो फाइनल लिस्ट होती
होती है वो बन के आएगी कि हाँ इन बच्चों को मिलने वाला है, और उसी हिसाब से आपका फ्री टैबलेट स्मार्टफोन शासन की ओर से बन के आता है। वहाँ पे नाम वगैरह मेंशन रहेगी, QR कोड वगैरह हर एक चीज़ वगैरह मेंशन होकर आती है। ठीक है, तो आप कॉलेज स्तर से जाकर के बात करके अपनी लिस्ट को देख सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी किसी प्रकार का संदेह, कोई डाउट, किसी प्रकार की समस्या हो आपके मन में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।